हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये आया हुआ है PWD जेई रिक्रूटमेंट की तरफ से, जो कि इसमें जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में बहुत ही अच्छे वे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी प्रकार की अगर गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं वो आप लोगों के अगर आती हैं तो आप लोगों को इस चैनल पर उसका तुरंत आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है, उसके बारे में उसका क्या सिलेबस होता है, क्या चीज़ें उसमें पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये PWD, जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि PWD जेई रिक्रूटमेंट 2022 का पोस्ट है। ठीक है, और किसके लिए है? जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो नए यानी न्यू स्टूडेंट्स जो हैं अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, वो भी एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डिप्लोमा बीटेक ITI दोनों, मतलब तीनों जो तीनों स्टूडेंट्स जो होंगे, जो डिप्लोमा किया होगा, बीटेक किया होगा, ITI वाले तीनों स्टूडेंट्स क्या होंगे, इसमें एलिजिबल होंगे। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल की यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम की फ़ीस जो है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे कि इसमें किसी प्रकार का फ़ीस नहीं है, नो फीस, 0 रुपये। आप लोग जाएंगे साइबर कैफे पे जाइए दोस्तों, तुरंत इसको क्या करिए, इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अभी कितने इसका डेट है, क्या डेट है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक, सैलरी की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छा खासा देता है, पेमेंट करता है आप लोगों को लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी बहुत अच्छी खासी है। ये इसमें जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो होंगे, ऑल इंडिया एलिजिबल होंगे, सारे मतलब कि पूरे भारत के स्टूडेंट्स जो होंगे एलिजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बातें करेंगे दोस्तों, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन को दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नोटिफिकेशन इस प्रकार से कुछ आप लोगों को दिया हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने अगर देखा होगा, नोटिफिकेशन आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, क्या है? नोटिस ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट इन APWD। ठीक है, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से आया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इसको भी थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो क्या क्या पोस्ट है इसको पहले ध्यान रख लेंगे आप लोग। पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के बारे में दिया है। असिस्टेंट वही डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है चेंज होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ग्रुप नहीं चेंज हुआ है, लेकिन इसमें जो इसका वर्क होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्लानिंग असिस्टेंट के बारे में दिया है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के स्टूडेंट्स जो होंगे वो भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं ये वाली पोस्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल से होते हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वाले यानी 5वें नंबर वाले कॉलम को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप लोग सैलरी को भी देख सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, लेवल के अकॉर्डिंग आप लोगों की सैलरी मिलती है। ठीक दोस्तों, चलिए यहाँ पे और चीज़ें हैं। ड्राफ्टमैन है, यानी ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सर्वेयर की भी वैकेंसी आई हुई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला कि जो 5वां वाला है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, 5वां वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसा कि दिख रहा है 5वां वाला मैंने बोला था। बाकी जो है बीटेक वालों के लिए है, ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों स्टूडेंट्स जो होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें टोटल पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, टोटल पोस्ट 12 पोस्ट है। पोस्ट को आप लोग ध्यान रखना है, आप लोगों को इस वैकेंसी को इस प्रकार से अप्लाई करना है दोस्तों कि आपकी एक सीट कंफर्म होंगी। ठीक है, आपको अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोगों को करना बेकार है। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप लोगों को वैकेंसीज कम होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वैकेंसी कम है, इसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे UR की जो पोस्ट होंगी 5 है दोस्तों, EWS की 1 है, और लेकिन OBC की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 पोस्ट OBC की है। ST के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैसे ही सारी चीज़ों को आप लोग देख चुके होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं कि नोट, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग जो अपना डिप्लोमा का होगा उसको लेके जाइएगा। यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरत है मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि एज जो होना चाहिए कितना होना चाहिए। तो एज की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे नॉट एग्जिस्टिंग
13 ईयर्स, यानी कहने की बातें हैं दोस्तों कि 18 से आप लोगों के 30 ईयर के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। 18 से 33 यहाँ पे इसके लिए गया है, 18 से 38 के लिए इसके लिए बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे मेन चीज़ जो है हमारी, उसको हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, तो यहाँ पे आप लोग 5वां वाला जो देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से यहाँ पे एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस के बारे में देखेंगे। 5वां जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे चीज़ें तो आप लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे की ओर, और आगे क्या है इसको भी आप लोग देखेंगे। 5वां, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि आप लोगों को केवल 5वें वाले पे ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे इस वाले वैकेंसीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पे होगी जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, ये सारी चीज़ों के जो मतलब ये सारी चीज़ें जो किया हुआ होगा। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि आपने इलेक्ट्रिकल किया है डिप्लोमा से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो बाकी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन दी हुई हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ें दिया हुआ है, क्या आप लोग खेल कूद में क्या क्या चीज़ें पसंद हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपको आप चूज कर सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं अब सिलेबस की, ठीक है दोस्तों। इसका सिलेबस क्या होगा, और ये आप लोगों को मतलब कि ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि क्लोजिंग डेट क्या होने वाली है, यानी इसका लास्ट डेट यानी जो स्टार्टिंग डेट होगी, यानी कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, 17/8/2022 से, यानी 10 AM से शुरू हो जाएगा और 16/9/2022 5 बजे तक ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इसकी जो फीस होगी, इसकी फीस की बात करेंगे तो 0 रुपये इसकी फ़ी है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए अब दोस्तों आशा करता हूँ कि फ़ीस के बारे में आप लोग पता हो गया होगा कि 0 रुपये इसकी फ़ीस है। इसका स्टार्टिंग डेट कब है और लास्ट डेट कब है, ठीक। अब आप लोग जाएंगे साइबर कैफे पे और इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और इसकी फ़ीस नहीं है, साइबर पे जाएंगे 50 रुपये लगेगा, या फिर अपने से भी फीस इसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। अपना जो 5वां वाला था उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो जो आपका सिलेबस है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए है, अभी नहीं है मेरा, ठीक है, यानी अपना वाला ये नहीं है। यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है सिलेबस, ठीक है। किसका सिलेबस है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस है आप लोगों का रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। किसके लिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल को बहुत ही अच्छे में पढ़ा हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर एंड एनर्जी, देयर यूनिट्स, ओम्स लॉ, सर्किट सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो होते हैं, ये तो आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा, या आप लोगों ने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। उसी में आप लोगों ने सर्किट लॉ भी पढ़ा होगा, किरचॉफ्स लॉ, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, स्टार डेल्टा नेटवर्क, और बाकी जो सिंपल से न्यूमेरिकल थे उनको आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद आती है दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स है, EMF है, इंडक्टेंस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसी फंडामेंटल भी आप लोगों का होगा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद है इलेक्ट्रिकल मशीन, आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में हमने आप लोगों को क्लियर कराया है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारा 6वां होगा, सिलेबस में ही आप लोगों का जो 6वां होगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाया दोस्तों। इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो होंगे, अगर आप लोग पढ़ा होगा अच्छे से दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को जो पढ़ा रहा था तब भी बोला था कि यहीं से आप लोगों की सारी चीज़ें आने वाली होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे की क्या है, एस्टिमेशन में आप लोग देखेंगे जो चीज़ें हमने पढ़ाई है, चाहे अर्थिंग होगी, चाहे जो भी चीज़ें होंगी, सिंबल्स होंगे, सारी चीज़ों को आप लोगों को बता रखा है हमने, ठीक है दोस्तों। चैप्टर 7 हमारा 7वां जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप लोगों को जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो है, यानी फॉल्ट वाला जो चैप्टर है इसमें तो इसमें आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ों को हमने बता रखा है, ठीक है। लाइटिंग अरेस्टर को आप लोगों का जो HRC फ्यूज़ है, ये सारी चीज़ें तो बता रखा है, सर्किट ब्रेकर्स, स्विच गियर्स, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बता रखा है, कौन कौन सर्किट ब्रेकर हैं, सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे हम लाइटिंग अरेस्टर को नहीं बताया है, तो ये लाइटिंग अरेस्टर वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको सारी चीज़ें पता होंगी। UT तो आप लोगों को भर भर के पढ़ाया था दोस्तों, इसमें कोई भी लैंप ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को ना पढ़ाया गया हो। RSI की बात करेंगे तो RSI को आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर, हमारे स्टडी मेगा पॉइंट के चैनल पे भी आप लोगों को RSI का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों का अभी आज एक लेक्चर या 2 लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। चैप्टर 1 को हम आप लोगों से आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, इसमें केवल सोलर एनर्जी को पढ़ना है, सोलर एनर्जी केवल है इसमें, तो वो सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 10 होगा वो क्या है दोस्तों,
इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसमें बहुत ही अच्छे वे में पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के जो सिलेबस था यूटेबिलिटी में उसमें केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 11th जो हमारा मतलब कि टॉपिक्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एयर कंडीशनर, एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एयर कंडीशनिंग को आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में बताया है मैंने। और दोस्तों यहाँ पे आता है बैटरी, जो कि आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे वे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन है भाई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा, वर्किंग, बैटरी कैपेसिटी, इफिशियंसी, रेटिंग और ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा की बुक पढ़ा होगा तो आप लोग इस वैकेंसी को बहुत ही अच्छे वे में क्लियर कर पाओगे दोस्तों। इसी हमारे बैटरी में क्या है, स्कीमेटिक, वर्किंग और अल्टरनेटर, स्टार्टिंग सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम और इग्निशन है, इग्निशन सिस्टम एंड देयर कंपोनेंट्स एंड ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग, इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, पूरी सिलेबस को हम बात कर लेंगे, ठीक है। मैंने अब यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्टैटिक टर्म्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे बहुत सिंपल से टर्म्स हैं, जैसे हम बोलेंगे रेंज एंड स्पैन, और उसके बाद एक्यूरेसी पूछा जाएगा, प्रिसीजन पूछा जाएगा, रिलायबिलिटी पूछी जाएगी, कैलिब्रेशन पूछा जाएगा, हिस्टेरिसिस एंड डेड इन ड्राफ्ट पूछा जाएगा, सेंसिटिविटी पूछा जाएगा, थ्रेशोल्ड एंड रेजोल्यूशन, और यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है, रिपीटेबली एंड यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव, या फिर यही समझ सकते हैं कि लिनियरली। तो ये दो मतलब आप लोगों को थ्योरी है दोस्तों, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, एलिमेंट्स का या स्ट्रक्चर पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी, अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग थी दोस्तों उसको भी पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्टेज सोर्स और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में भी पूछा जाएगा आप लोगों से। तो ये आप लोगों के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखेंगे रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई में आप लोग ऑर्डिनरी देखेंगे, डीसी पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन को आप लोग देखना है, ठीक है। 17वां उसके बाद हमारा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा खासा पूछा जाएगा। 17 वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स होंगे, कहीं ना कहीं जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सारी चीज़ें पढ़ने को देखने को मिला होगा, तो ये सारी चीज़ों भी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आप लोगों को सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जाएगा, चाहे हमारा पीएन जंक्शन हो, चाहे एनपी जंक्शन हो, तो ये सारी चीज़ें जंक्शन के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर डायोड आप लोगों को बहुत ही अच्छे में पढ़ना है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के डायोड होते हैं जो कि आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ट्रांजिस्टर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ट्रांजिस्टर में वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा दोस्तों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे मैंने बोला था, वो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इसमें से आप लोग कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद रेक्टिफायर्स पूछा जाएगा। रेक्टिफायर यानी जो आप लोगों का सिलिकॉन यानी SCR था, जो आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में SCR को पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो SCR भी हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से देख सकते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और आप लोगों से एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। फ्लो एंड फ्लूइड पूछा जाएगा, ये भी आप लोगों का, जो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा दोस्तों, पावर प्लांट पढ़ा होगा, तो पावर प्लांट से यहाँ पे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें को देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है दोस्तों, तो आप लोगों ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को आई होप नहीं किया, मतलब पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों ने वर्कशॉप में सारी चीज़ों को पढ़ा होगा, जैसे कि क्या क्या टूल्स होते हैं आप लोगों के वर्कशॉप में, वो सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑटोमोबाइल में दोस्तों। ऑटोमोबाइल तो आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स ने वहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत कहीं कहीं पे पढ़ाया जाता है, यानी पूरे इंडिया की बात की जा रही है तो कहीं कहीं पढ़ाया जा रहा होगा, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल भी पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ट्रांसमिशन सिस्टम, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे और भी आप लोगों का सिलेबस जो है बहुत ही ब्रॉड है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल थे। यहाँ से है क्या है, सस्पेंशन सिस्टम, व्हील एंड टायर्स भी पूछा जाएगा, ये मतलब कि बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। आईसी इंजन के बारे में पूछा जाएगा, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, CI SI, ये दोनों इंजन के बारे में पूछा जाएगा, बेसिक पूछा जाएगा। उसके बाद यहीं पे सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग के बारे में भी पूछा जाएगा कि इसके क्या क्या मतलब टर्म्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एयर कंप्रेसर भी पूछा जाएगा, जो कि आप लोगों ने पढ़ा, फ्यूजर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। और इसके बाद हमारा लुब्रिकेंट पूछा जाएगा दोस्तों। लुब्रिकेंट डिफरेंट टाइप्स के लुब्रिकेंट होते हैं, इसको भी पूछा जाएगा। सिंपल मशीन पूछी जाएगी, जो मशीन्स होंगी उसकी डेफिनेशन, इफिशियंसी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएगी। लेकिन बेसिक चीज़ें आप लोग तैयार करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे खासे से इस मतलब कर सकते हैं इसको, इस
पोस्ट को आप लोग क्लियर कर पाओगे। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट है दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने, अगर आप पेपर देखेंगे दोस्तों 80 क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों के टेक्निकल से पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन क्या है, 80 क्वेश्चन आप लोगों के टेक्निकल से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आप लोगों के नॉन टेक होंगे। और ये जो पेपर होगा दोस्तों ये टोटली इंग्लिश में होगा। ठीक है, किस में होगा? इंग्लिश में होगा। जो भी स्टूडेंट्स इस पूरे नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है या समझ लेता है तो आप लोग के लिए किसी प्रकार का मतलब कि हार्ड नहीं होने वाला होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मॉडर्न डिजाइन कंसीडरेशन के जो हमारा इसमें सब्जेक्ट होगा, इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं इसको आप लोग देख सकते हैं। इकोलॉजी अगर आप लोगों ने EVS पढ़ा होगा तो ये इस वाले मतलब पार्ट को कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ये आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संबंधित जो भी चीज़ें थी आप लोगों को बहुत ही अच्छे में बता दिया। सिलेबस भी क्या था इसका बताया मैंने। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो नोटिफिकेशन था ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे में समझ में आया होगा क्या क्या चीज़ें थी इसमें। और यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, जूनियर इंजीनियर वाली जाके साइबर कैफे जाएंगे आप लोग तो यही वाली पोस्ट को आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सी? ये वाली जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाली 5वीं वाली जो होगी उस कॉलम पे आप लोग टिक करवाइएगा। जिस भी आप लोग मतलब कि कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप लोगों के लिए जॉब के लिए। तो इस वैकेंसी को बहुत ही अच्छे खासे में देख सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों से पूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस तो बहुत अच्छे में आप लोगों से डिस्कस किया, और इसका क्या मतलब कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये भी डिस्कस किया गया आप लोगों से। क्वालिफिकेशन और सिलेबस भी डिस्कस किया गया, और इसकी फीस क्या थी ये भी डिस्कस कर लिया गया आप लोगों से। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस किया जा चुका है। जो इसका सेंटर होगा दोस्तों ऑल इंडिया में कहीं भी आप लोग मतलब कि जब वहाँ पे चूज करने के लिए आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है तो आप लोग भारत में ही देगा इसका सेंटर, ऐसा नहीं है कि विदेश में सेंड कर देगा। तो आप लोग आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग वैकेंसी को मतलब कि ऐसे ही नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग उस नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।